We all know that expectation is the base for pain, but how not to have any expectations? Is it possible? And how to be a karma yogi and how to get moksha? जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं वो बोलते हैं, उन्हें ये लगता है कि आध्यात्मिक होना यानी गृहस्थ आश्रम के बाद आएगा वो। ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम के बाद में अध्यात्म नहीं आता है। अध्यात्म तो बचपन से हमारे अंदर ही है। और अगर हम उससे जुड़ जाए तो हर स्तर पर फिर आप आपके गृहस्थी के अंदर आप बीबी का रोल प्ले कर रहे हैं, माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, आप काम के अंदर कोई टीचर है, डॉक्टर है, एम्प्लॉय है, आप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं आप ज्यादा अच्छी से कर पाएंगे। क्यों? तो क्योंकि आप अध्यात्मा से जुड़े हुए हो। देखो, सिंपल एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो अक्सर इस मटेरियलिस्टिक भौतिक इस जीवन में हम फल की अपेक्षा करते हैं, और वो फल नहीं आता है तो फिर हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, एनवी आती है, जेलसी आती है, हेट्रेट कभी कभी आ जाता है। आप कभी कभी वो करना भी छोड़ देते हैं। पर अभी जब गीता हमें सिखाती है, भगवान भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं फल के अपेक्षा के बिना करना है, या वो जो कर्म किया है मुझे समर्पित कर दो। देखो, एंडिंग में है ना, हम हमारा सब कर्म जो है इसका हिसाब किताब यमराज के सामने होने ही वाला है। अब भी वो लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ना है। किसी ने उसको अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छी रसोई बना के घर वालों को खिलाई, किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, और एक में कुछ में भी नमक कम था तो वो बोल दिया, तो बुरा लगता है कि मैंने तो पूरा जी जान से सब बना दिया, अप्रिशिएट तो कोई किया नहीं, कुछ खामी है तो निकाल दी। बुरा लगता है। क्यों बुरा लगाना है? क्या फर्क पड़ता है उससे? आपने अगर कर्म किया है तो भगवान को समर्पित कर दीजिए कि बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे ही अच्छा लगता है औरों के लिए करना, इसलिए मैं ही कर रही हूँ। हम्म। और वो भाव से हम करेंगे ना तो अपेक्षा नहीं रहेगी, हमने तो भगवान को समर्पित कर दिया है, और यमराज के सामने सब हिसाब किताब होगा। और ये समझने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल हम दोबारा देखते हैं। ये अगेन मेरे जीवन का ही एग्जाम्पल है। एक एक चाय टपरी है कॉलेज रोड के ऊपर नासिक में। अभी अभी नहीं है, पहले थी वो चाय टपरी जहां थी ना कॉलेज रोड पे, वहां पे सब कॉलेज के लड़के पड़े रहते थे चाय पीने। और चाय पीने क्या, वो इर्द गिर्द उनको लड़कियां देखने होती थी, बर्ड्स वॉचिंग उनको बोलते थे वो लोग। तो वो वहां पे ही पड़े रहते थे चाय का प्याला हाथ में लेके। तो एक दिन है ना, एक वहां पे उसके सामने ही एक खड्डा था। बहुत ऐसा अजीब सा खड्डा हो गया था, वो काम चल रहा था रास्ते का तो दिख रहा नहीं था। तो एक 30-40 इयर्स का एक सादा सा आदमी था, वो खड्डे के अंदर जाके साइकिल पे जा रहा था, वो गिर गया उसके खड्डे में जाके। तो वो गिर गया, सबने देखा, ये लड़के लोग जो टपरी पे चाय पी रहे थे सबने देखा उसको कि अरे वो गिर गया। पर कोई गया नहीं उसको मदद करने। और ठीक है, सादा सा छोटा सा था, बहुत बड़ा कुछ एक्सीडेंट नहीं था। तो वो उसका उठ गया और वापस से चलने लगा। सेम दूसरे तीसरे दिन एक बहुत सुंदर सी कॉलेज की लड़की, सेक्सी सी ब्यूटीफुल लड़की आई, और वो वहीं पे वो खड्डे के अंदर वैसे ही गिर गई। सारे लड़के लोग भागे उसको मदद करने। तो क्वेश्चन ये है, वो लड़की को मदद चाहिए थी इसलिए भागे, या खुद को देने की वो इच्छा थी, या खुद के मन में कुछ और लड्डू फूट रहे थे इसलिए भागे? हमने ये जानना है कि अगर हम भी किसी की मदद करते हैं ना, उस इंसान को चाहिए इसलिए नहीं करते हैं। हर इंसान हमसे मदद मांगता है, कोई भीख मांगता है, हम सबको नहीं देते। अच्छा, भीख देना नहीं देना अच्छा है बुरा है वो अलग बात है। मैं ये कह रही हूँ जो मांगता है उसे हम देते नहीं है सबको। हम किसी किसी को ही क्यों देते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो करना, इसीलिए उससे अपेक्षा नहीं रखनी है। तो अभी कितना आसान हो गया ना अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि हमने ये जान लिया कि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। उसके लिए किया होता तो सब लोग हम आते हमारे पास मदद मांगने तो सबके लिए किया होता। कौन है यहाँ पे जिसने सबके लिए जो भी मांगा है वो हर वक्त हमेशा दिया है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है। तो हम लोग अगर करते हैं तो हम स्वयं के लिए करते हैं, तो इससे क्या होगा,
अपेक्षा नहीं रहेगी आपके कर्म की, ठीक है, और फिर वो कर्म योग हो जाएगा और आप कर्म योगी बन जाएंगे। आसान है ना अभी कर्म योगी बनना, बस अपेक्षा नहीं रखनी है, और एक्चुअली वही हम करते आ रहे हैं, बस हमने वो समझ नहीं थी थोड़ी, समझ आने के बाद में आसान है। तो कर्मयोगी हम बन सकते हैं। और हमेशा हमें दिक्कत जीवन में क्यों आती है? अपेक्षा के कारण। अपेक्षा जो है ये मूल है, ये जड़ है, सारे आपके जो हर्ट है, पेनफुल फीलिंग्स है, इसका जड़ है अपेक्षा। तो वो अपेक्षा जब निकाल दो, भगवान कृष्ण यही बताते हैं हमें गीता में कि कर्म यानी कर्म योगी बनो, यानी पहले तो कर्म करो बिना अपेक्षा, फिर भक्ति योगी बनो, तो फिर आप भक्ति करो बिना अपेक्षा, फिर ज्ञान योगी बनो, फिर आप ज्ञान दीजिए, पहले तो आप पाइए, फिर ज्ञान दीजिए बिना अपेक्षा, तो आप योगी बनेंगे। जी का सवाल ले लेते हैं आज। निष्ठा जी ने जो पूछा था ना कि फिर अगर हमने किसी का कुछ लिया होगा तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, और अगर किसी को दिया भी होगा तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो जो दिया है उसको लेने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, अगर वो देने का भाव है तो। अगर देने का भाव नहीं है ना, तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो कल ही हमने देखा था, भगवान ने बोला था कर्मणोन्यत्र, यज्ञ तीसरे अध्याय में हमने देखा था, कल नहीं हमारे पिछले सत्र में देखा था कि जो भी कर्म कर रहा है यज्ञ के समर्पण, यज्ञ समझ के कर, यानी मुझे समर्पण कर दे, यानी अपेक्षा मत रख। किसी को दिया भी है ना, तो वो दिया ये किसी और को दिया है ये नहीं आना चाहिए। अहम भाव आएगा, अगर किसी को दिया है ऐसा रहेगा तो अहंकार होगा, ईगो रहेगा, वो नहीं आना है। दूसरा इंसान दूसरा नहीं है, हम सेम ही हैं, हम एक ही है, अलग नहीं है। किसी के लिए करना यानी स्वयं के लिए करना ही है। तो इसलिए हमें वो अपेक्षा नहीं रहेगी कि उसने भी मुझे वापस देना चाहिए, फिर वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर मोक्ष मिलेगा। क्योंकि अभी अपेक्षा नहीं है आपको वो पाने की, बस करता चला जा। और आप जो देते हैं ना, जो जो आप अ, जो भी आप एनर्जीज, बेसिकली एवरीथिंग इज एनर्जी, जो भी एनर्जी आप जहां पे भी देते हैं, उस हिसाब से आपको देह छोड़ने के बाद में लोक मिलेगा। ऊपर का लोक अच्छा कर्म किया है, नीचे का लोक बुरा कर्म किया है, नीचे का वो अतल वितल तलातल वो पाताल तक लोक है, नकारात्मक नरक में जाता है। ऊपर स्वर्ग लोक में जो है, उसमें भी जो 7 मेन लेवल्स है, वो 7 के बीच में भी और बहुत सारे लेयर्स है। तो वो अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको बहुत ऊंचा लोक मिलेगा। भुवः लोक, सुवह लोक, तपह लोक, महालोक, सत्यलोक। तो आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना आप ज्यादा ऊंचाई पे करेंगे और स्वर्ग लोक तक जाएंगे। सो बेसिकली हमारे जो कर्म है, इसका सब हिसाब किताब वो यमराज के सामने बैठ के तब होगा। अभी का क्या करना है हमें, है ना? क्यों करना ये हिसाब किताब? बस भगवान को समर्पित करना है। हमारा हिसाब किताब तो भगवान करेंगे, यमराज करेंगे। सो दिस विल आई थिंक इवन मेक इट क्लियर। लिबरेशन अगर है तो दिए का भी क्रेडिट नहीं लेना है और लेने का भी क्रेडिट नहीं लेना है। नर्मदा परिक्रमा में लोग बहुत ज्यादा देते थे, इतना प्यार, इतना कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, बट वो इतना दिया ना कि उसके बाद में मैंने सीखा, ये बदलाव मुझ में तब आया। उसके पहले तो इट वाज लाइक मटेरियलिस्टिक दुनिया उसी के अंदर व्याप्त थे, पर इतना पाया कि ऑटोमेटिकली फिर वो दिया जाता है। इसलिए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म भी है ना, एमई होलिस्टिक सेंटर, तो पहले के सारे हमारे वेंचर्स ये मी है कि मी पहले खुद को एम्पावर कर दीजिए, हील कर दीजिए, फिर एम्पावर कर दीजिए, उसके बाद में अपने आप मी टू वी होगा, अपने आप इर्द गिर्द सभी को दे पाएंगे, क्योंकि वो आपके बाहर जाएगा, इट विल फ्लो आउट ऑफ यू, इट विल गो एवरीवेयर अराउंड यू। आपके अपनों को तो पहले मिलेगा, वो आपके करीब में है, आपके पास रहते हैं। हम्म, अपने आप मिलेगा। सो खुद पे काम करेंगे तो ये डिफॉल्ट होगा। the summary of this video. Spirituality is a part of life and it enhances your ability to fulfill each and every responsibility effectively at every stage of life.
Next, your accounts will be settled with the Yamraj after death. Have no expectations now. Next, all pain stems from expectations, so let go of them and find your peace then. Next, learn the path of a yogi. There are Karma Yogi, Bhakti Yogi, and Jnana Yogi. Next, understand the true way to liberation, which is perform every action as an offering to God like an yajna. And the last one, liberation is achievable through purposeful actions and spiritual awareness.